नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से 12 खड़ी पढ़ाऊंगा। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, 12 खड़ी में दो तरीका होता है समझने का। एक तो व्यंजन वर्ण जो आपको ये दिख रहा है, क्या है व्यंजन वर्ण, क ख ग घ, ये सब क्या है व्यंजन वर्ण है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। पिछली क्लास में मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा तरीके से सिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ, याद करने का भी तरीका सिखाया हूँ। आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि मैं वापस से रिवाइज कराते चलाऊँगा और आपको सिखाते चलाऊँगा। तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक बार में एक ही वीडियो में समझ में आ जाए, जो ज़िंदगी भर में कभी भी नहीं भूलेंगे। आगे देखिए, ये हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये पूरा है व्यंजन वर्ण। अब इसमें क्या है, मात्रा हम लोग लगाते हैं। अब जैसे क है व्यंजन वर्ण, ठीक है, अब ये ख है व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब इस दोनों में देखिए मात्रा लगाते मीनिंग इसका चेंज होता आपको दिखेगा। देखिए, क में अगर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे की। अगर इसमें इस ख में बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो अब इस ख को हम लोग क्या पढ़ेंगे, खी। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा यानी मात्रा के भी मैं क्लास कराया हूँ, जिसमें हर एक चीज़ का डिटेल्स में बताया हूँ कि मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उसको लिखा जाता है, उसका भी मैं क्लास दे दिया हूँ। उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको अगर ध्यान में नहीं है तो उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस क्लास में मैं बताते चल रहा हूँ एडवांस में। ठीक है, इसमें देखिए, अब यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा लगी है, जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं छोटी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा इधर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क को हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, की पढ़ रहे हैं। ख को अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, खी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह हर एक अक्षर का मतलब बदलते जाएगा। यानी जैसे व्यंजन वर्ण में आप मात्रा जोड़ते हैं, उसका पढ़ने का तरीका ही बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे आप देखिए यहाँ पे क, ये पूरा क से लेकर कह तक है। ठीक है, इसका ख का देखिए ख से लेकर ख तक है। तो इस सब का एक एक चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको एक बार में याद होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए, क का, इस क में क्या लग रहा है, आ की मात्रा लग रहा है। क्या लग रहा है, आ की मात्रा। तो अब इस क को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, का। कभी भी कोई भी शब्द बनाना हो तो यहीं से आप शब्द बनाएंगे। कितना भी कठिन शब्द हो आप यहीं से लिखेंगे, कितना भी सरल शब्द हो आप यहीं से लिखेंगे। यानी हिंदी में जितना शब्द बनता है सब के सब 12 खड़ी से ही बनता है। अगर आपको एक बार में याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप हिंदी लिखना पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे देखिए, जैसे आपको लिखना है काका। काका एक शब्द हो गया, तो क हो गया। पहले हम लोग क लिखेंगे, क में अब क्या हम लोग जोड़ेंगे, आ की मात्रा, तो का हो गया। फिर क लिखेंगे, ठीक है, और फिर इस क में आ की मात्रा डालेंगे। तो अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, का का। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, एक शब्द का निर्माण हो गया, यानी शब्द बन गया। तो इस तरह से कठिन और सरल से सरल शब्द लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, क को हम लोग छोटी ई की मात्रा लगाए तो क्या पढ़ेंगे, की। क में बड़ी ई की अब मात्रा लगाएं तो अब क्या पढ़ेंगे, की। थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे क्योंकि यह बड़ी ई की मात्रा है और यह छोटी ई की मात्रा है। तो यह अपने आप में बता रहा है कि यह छोटा है तो थोड़ा कम साउंड लगेगा बोलने में, और ये बड़ा ई की मात्रा है तो थोड़ा सा बड़ा साउंड लगेगा इसको बोलने में। तो पढ़ने का क्या तरीका होता है, की, और बड़ी ई की मात्रा वाला की को की, थोड़ा सा खींच करके पढ़ेंगे, बस स्लाइटली थोड़ा सा। अब देखिए, क को छोटा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, कू। ये बड़ा ऊ की मात्रा है इस तरह से, तो क्या पढ़ेंगे, कू। क में ए की मात्रा, एकले की मात्रा है यहाँ पे, तो क्या पढ़ेंगे, के। क में ए की मात्रा, दो एकले होता है, तो यहाँ पे दो एकले हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कै। ठीक है, क में आकार की मात्रा एक एकले होता है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, को। ठीक है, अब क का में क्या होता है, दो आकार होता है, एक आकार होता है, दो एकले होता है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क। क्या पढ़ेंगे, क। ठीक है, कन इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कह। तो इसी तरीके से अगर आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है,
क से लेकर कह तक। तो इसी तरीक़े से मैं बता दूं क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है, आप बहुत ही आसान तरीक़े से लिख लेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कंसेप्ट, तो आगे देखिए ख का भी। और देखिए ख, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो तीर मैंने डाला ये क्या है, व्यंजन वर्ण हो गया। अब इसमें मात्रा जोड़ जोड़ के ख में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक 12 खड़ी बनाएंगे, ठीक है, ख का। तो ख का देखिए कैसे बनेगा, ख, खा, खी, खी। तो देख रहे हैं ना, सब में मात्रा जुड़ता जा रहा है। एक ख है, एक क है, देखिए इसका कितना सारा रूप हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हिंदी में कितना भी कठिन शब्द हो, कितना भी सरल शब्द हो, आप बहुत ही आसान तरीक़े से लिख लेंगे। अगर यह वीडियो को अभी तक देख लिए हैं तो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि एक बार में समझ में आ जाए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लास मिलता रहे। सबसे पहले आप ही को मिलेगा, आप देख सकेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ख में छोटा ऊ की मात्रा लगा दी है तो क्या पढ़ेंगे, खू। ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख, ठीक है। अब ग का देखिए, ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गै, गो, गौ, गन, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घ, ठीक है। शब्द लिखना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको शब्द लिखना भी सिखाऊंगा, बशर्ते आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं चाह रहा हूँ कि पूरा रिवाइज करा दूँ आपको, ठीक है। उसके बाद शब्द लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चह, ठीक है। अब आगे देखिए, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झ, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठ, ड, डा,
डी डी, डू डू, डे डे, डो डो, डन डह। ठीक है। अब देखिए ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढन ढ, न ना, नी नी, नू नू, ने नै, नो नौ, नह नह, त ता, ती ती, तू तू, ते तै, तो तौ, तन तह, थ था, थी थी, थू थू, थे थे, थो थौ, थन थ, द दा, दी दी, दू दू, दे दै, दो दौ, दन दह, ध धा, धी धी, धू धू, धे धै, धो धौ, धन ध, न ना, नी नी, नू नू, ने नै, नो नौ, नह नह, प पा, पी पी, पू पू, पे पै, पो पौ, पन पह, फ फा, फी फी, फू फू, फे फै, फो फौ, फन फ, ब बा। बी बी, बू बू, बे बै, बो बौ, बन बह, भ भा, भी भी, भू भू, भे भै, भो भौ, भन भ, म मा मी मी, मू मू, मे मैं, मो मौ, मन मह, य या, ये
ई यू यू ये यो यो यन यह र रा री री रू रू रे रै रो रो रन रह ल ला ली ली लू लू ले लै लो लो लन लह व वा वी यू वे वै वो वौ वन वह। ठीक है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा 3 तरह का स। देखिए ये हो गया तालाब स, ठीक है, ये हो गया दंत स और ये हो गया मूर्धन्य स। देख रहे हैं ना, ये 3 तरह का स है, तालाब स, दंत स, मूर्धन्य स। ठीक है, अब देखिए इस पे अलग अलग शब्द में अलग अलग स लगता है। ठीक है, अगर ये जहाँ पे ये तालाब स लगने वाला है वहाँ पे ये दंत स लगा देंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। जहाँ पे दंत स लगने वाला है वहाँ पे आप मूर्धन्य स लगा देंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है और इसके लिए मैं स्पेशल क्लास में लेकर आऊँगा और आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप देखिए स, सा, सी, शी, सु, शु, से, सै, सो, शौ, सन, स। ये हो गया दंत स, सा, सी, शी, सु, शु, से, शै, सो, शौ, सन, स। मूर्धन्य स, सा, शी, सु, शु, से, सै, शो, शौ, शन, स। ह, हा, ही, हु, हे, है, हो, हौ, हन, ह। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए 12 खड़ी। ठीक है, पूरा बता दिया। इसमें आगे आपका काम है, एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ, आगे आपको बनाना है। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस समस्या का समाधान करूँगा। लगे हाथ में कुछ शब्द सिखा दूँ, आपको बता दूँ कैसे लिखना होता है। अब जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या 12 खड़ी, 12 खड़ी में देखिए बिना मात्रा वाला शब्द मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद मात्रा वाला शब्द बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अक्षर वाले आ की मात्रा अ की मात्रा वाले शब्द हैं। अब देखिए न चौरन, क्या पढ़ेंगे, इसमें बिना मात्रा अ की मात्रा है। ठीक है, चरण और बिना मात्रा वाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अ की है ना साउंड छिपा रहता है। देखिए शहद, द में अ का साउंड छिपा है। देखिए ध्यान से देखिए, स ह द, शहद, द में देख रहे हैं ना अ का साउंड आ रहा है। द आ रहा है ना, अ, न आ रहा है ना, और न में अ के साउंड। तो य म न यमन। ठीक है, म ग र मगर, र त न रतन, शहद शहद, ज ल न जलन, क म ल कमल। तो इस तरह से आप कोई भी शब्द लिख सकेंगे। ठीक है, अब मात्रा वाला शब्द आपको लिखना है कोई भी मात्रा लगा करके। तो जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सा म ना सामना। सामना में क्या है, एक अक्षर हो गया, इसमें मात्रा आ के लगा दिए तो सा पढ़ेंगे। म एक अक्षर हो गया, जोड़ दिए इसमें, और न हो गया, इसमें आ की मात्रा लगा दिए तो इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे, सामना।
ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अक्षर आप बना सकते हैं इस 12 खड़ी की मदद से। तो एक बार 12 खड़ी आपको याद हो जाता है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस क्लास को कैसा लगा यहाँ तक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तब जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।